हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चेक देखा था कि टॉमकैट की लॉक्स को हमने ईएल के स्टैक के थ्रू कैसे शिप किया था। एंड देन हम उसको ईएल के स्टैक में मॉनिटर कर रहे थे। तो आज भी हमारा सेम सिनेरियो है, बट इस बार हम ईएल के स्टैक की बजाय हम आज ग्रिफाना, लोकी और प्रॉम्पटेल का यूज़ करेंगे। सो और वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वो उसमें आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मैं लास्ट वीडियो डाली हुई थी, द अल्टीमेट गाइड टू टॉमकैट लॉक्स ईएल के स्टैक विद फाइल बीट एंड लॉक स्टैक्स और डॉकर बेस्ड। इसको आप देख सकते हैं जा करके। तो आज भी हम सेम करने वाले हैं, बट हम लोकी और ग्रिफाना का यूज़ करने वाले हैं उसके लिए। तो क्विकली मूव करते हैं हमारे पोर्टनर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी इसकी, ग्रिफाना की, जहाँ से डॉकर कंटेनर के थ्रू हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, एम के डी आई लोकी की डायरेक्टरी बनाई, देन सी डी करके लोकी की डायरेक्टरी के अंदर जा करके। और ये हमारी कंपोज फाइल है। अगर आप डायरेक्टली अगर कमांड लाइन के थ्रू आप डॉकर यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसकी ये कमांड लाइन यूज़ करके देन आप इस तरीके से डॉकर कंपोज रन करके चला सकते हैं। बट हम जो है पोर्टेनर का यूज़ कर रहे हैं अभी, तो हम डायरेक्टली उसमें डॉकर कंपोज की फ़ाइल को पेस्ट करेंगे। तो इस फाइल को अगर आप खोलेंगे तो इस टाइप से कुछ ये फाइल दिखेगी। इसको हम कॉपी करते हैं, देन हम आते हैं अपना स्टैक के अंदर। यहाँ पर हम नया स्टैक बनाएंगे। जैसे मैं लोकी नाम का स्टैक बना देता हूँ एक, लोकी। देन यहाँ पर हम अपना कॉन फाइल को पेस्ट कर देंगे, कॉन्फ़िग फाइल को। एक थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं इसका कि इसमें है क्या क्या। एक्चुअली में इसमें तीन सर्विसेज हैं। फर्स्ट है लोकी, सेकंड है प्रोमटेल एंड थर्ड है ग्रिफाना। वैसे हमें प्रोमटेल इसमें यूज़ नहीं करना है, वैसे मैं आगे बताऊंगा आगे चल करके। तो लोकी में क्या क्या है, इमेज यूज़ कर रहा है ये ग्राफाना लोकी की लेटेस्ट इमेज। पोर्ट को एक्सपोज कर रहा है 31,100 एंड देन कन्फिग फाइल हमारी। और नेटवर्क क्रिएट कर रहा है एक लोकी नाम का। और सेम प्रोमटेल में भी लोकी नाम का नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, और ग्रिफाना में भी सेम लोकी नाम का ही नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, ताकि तीनों के तीनों कंटेनर्स जो हैं एक ही नेटवर्क में रहे आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। पोर्ट इसमें 3000 का एक्सपोज हो रहा है, और इमेज ग्रिफाना ग्रिफाना की लेटेस्ट इमेज यूज़ हो रही है। तो इसको हम क्रिएट करते हैं स्टैक को, डिप्लॉय द स्टैक। मैं एक्चुअली एक डायग्राम से भी समझाता हूँ आपको कि हम क्या करने वाले हैं एक्चुअल में। ये मान लीजिए ये मेरा कंटेनर है, जिसमें हमने डाला हुआ है ग्रिफाना एंड लोकी। क्योंकि हमारा जो टॉमकैट है वो एक डिफरेंट सर्वर पे रन कर रहा है। मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई हुई है, जैसे कि इसमें मान लेते हैं हम, ये हमारा टॉमकैट है, ये हमारी टॉमकैट की मशीन है। और एक्चुअल में हम ओवरव्यू समझ लेते हैं होता क्या है। कि ग्रिफाना जो है हमारा विजुअलाइजेशन के काम में आता है। कि कोई भी चीज़ को अगर हमें विजुअलाइज करना है, पाई चार्ट में, ग्राफ्स में, इस टाइप से, तो उसमें ग्रिफाना का यूज़ होता है। और लॉकी लोकी जो है हमारा, ये हमारा लॉग्स को प्रोसेस करने के लिए काम आता है। जो भी लॉग्स इसके पास आएगी उसको ये प्रोसेस करके एज अ फॉर्मेट में ग्राफाना को देगा, ताकि वो वहाँ पर शो कर सके। ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास ग्राफाना एंड लॉकी लोकी दोनों है, और हमारे पास टॉमकैट एक दूसरे सर्वर में है। तो और टॉमकैट से लॉग शिप करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है प्रॉम्पटेल नाम का, जो कि लॉग्स को शिप करता है। उसको हम, वैसे हमने स्टैक के अंदर डाला हुआ है, बट हमारे पास वर्चुअल मशीन अलग से है, जिसमें जो टॉमकैट से जहाँ से हमें लॉग्स लेकर के आनी है। तो यहाँ पर हम प्रॉम्पटेल को इंस्टॉल करेंगे। तो प्रॉम्पटेल का काम क्या होगा कि यहाँ से टॉमकैट से लॉग को शिप करके लोकी तक लेकर के आना। ठीक है। तो मैं उसका एसएसएच ले लेता हूँ मेरे सर्वर का, जहाँ पर मैंने टॉमकैट डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ अपने सर्विस टॉमकैट स्टेटस।
मेरी टॉमकैट की सर्विस रनिंग है। और वापस से चलते हैं, हम अपना स्टैक चेक करते हैं कि हमारा स्टैक डिप्लॉय हुआ नहीं हुआ। हाँ, हमारा स्टैक हमारा डिप्लॉय हो चुका है लोकी नाम से। तो यहाँ पर 3 कंटेनर्स बने हैं हमारे। लोकी ग्रिफाना, लोकी का एक कंटेनर, एंड देन प्रोमटेल। प्रोमटेल वैसे हमें हमें भी यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि प्रोमटेल हम जो है टॉमकैट के सर्वर पर ही डालेंगे, जो कि हमें लॉग्स को शिप करके लोकी तक लेकर के आएगा। ठीक है, देन हम मूव करते हैं इसमें। मैंने प्रोमटेल वैसे पहले से डाला हुआ है इसके अंदर। मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे डालना है। सिंपल सा प्रोसेस है। जो भी आप ग्रिफाना का यूज़ कर रहे हो, सेम ही वर्जन में आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको जाना है गिटअप पे। गिटअप पे जा करके आप यहाँ पर लोकी की गिट यूआरएल है इसका, इसमें आकर के आप जो भी वर्जन आपने यूज़ किया है रिलीज़ का, उसी सेम वर्जन में आप यहाँ पर नीचे आएंगे। यहाँ पे शो ऑल एसेट्स, जैसे मान लीजिए मैं अगर मान लीजिए 3.5.5 अगर यूज़ कर रहा हूँ। वैसे मैंने लेटेस्ट यूज़ किया हुआ है, मैंने जो इमेज यूज़ हुई है टोम कंटेनर की। तो सेम ही यहाँ पर वापस आना, नीचे आना आपको। नीचे आपको यहाँ पर पोर्टेनर का जिप फाइल मिल जाएगी। टोमकेट पोर्टेनर, सॉरी, प्रोमटेल की, प्रोमटेल लाइनक्स AMD 64, ये हमें यूज़ करनी है। ये मान लीजिए मैंने डाउनलोड करके पहले से रखी हुई है अपने पास यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर आप देखेंगे प्रोमटेल लाइनक्स AMD 64। इसको हमें करना क्या है, इसको हमें अनजिप करके हमें यूज़र लोकल के अंदर इसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो अनजिप करने के लिए अनजिप का कमांड यूज़ करके अगर आप इसको अनजिप करेंगे प्रोमटेल, वैसे मेरे पास पहले से ही अनजिप है। तो यहाँ पर अभी मैं प्रोमटेल के अंदर जाऊँगा कम फोल्डर के। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 3 चीज़ें निकली है इसमें जिप में से। एक ये प्रोमटेल लाइनक्स AMD 64 की फ़ाइल है, एक ये प्रोमटेल लोकल कॉन्फ़िग फाइल YAML है, और ये लोकी लोकल कॉन्फ़िग फाइल YAML है। ठीक है, तो हमें इस फाइल को, प्रोमटेल लाइनक्स AMD 64 है, इसको यूज़र लोकल बिन। तो यहाँ पर ये प्रोमटेल नाम से मैंने पहले से यहाँ पर फाइल डाली हुई है, और इस फाइल को हम एग्जीक्यूटेबल कर देंगे इस कमांड से, chmod +x यूज़र लोकल बिन प्रोमटेल। ठीक है, इस फाइल को हम एग्जीक्यूटेबल बना देंगे। एग्जीक्यूट की कमांड परमिशंस दे देंगे हम इसको। देन फिर हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं ETC के अंदर। ETC के अंदर प्रोमटेल नाम का फ़ोल्डर बनाते हैं, मैंने पहले ही बनाया हुआ है। तो प्रोमटेल के फ़ोल्डर के अंदर, इसके अंदर सारी कॉन्फ़िग्स रखी हुई है। एक position.yaml है, प्रोमटेल config.yaml है। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हम करते हैं। अब हमें करना क्या होगा कि प्रोमटेल को हमें एक इंस्ट्रक्शन देनी है कि आप जो भी लॉग्स यहाँ से फेच करेंगे, जिस भी फोल्डर से फेच करेंगे, उसको आपको शिप करना है लोकी के पास। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम इसको खोलते हैं प्रोमटेल की फाइल को। तो इसकी फाइल में हम कॉन्फ़िग में देख लेते हैं कि HTTP लेसन पोर्ट 9080 पोर्ट पे ये चल रहा है, और पोजीशन फाइल नेम जो हमारा position.yaml है, वो हमारी ETC प्रोमटेल के अंदर जो फोल्डर बनाया था उसके अंदर position.yml रखी है। और क्लाइंट यूआरएल यहाँ पर लोकी का यूआरएल आएगा, लोकी जहाँ पर आपका इंस्टॉल्ड है। ठीक है, क्योंकि मेरा 192.168.1.7 के 3100 पोर्ट पे चल रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा एक डोकर चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप IP चेक करेंगे 192.168.1.7। ठीक है, इसके अंदर मेरा कंटेनर बना है। स्टैक से जाते हैं हम, तो ये मेरा कंटेनर है, और ये रहा लोकी का कंटेनर, जिसमें एक्सपोज हो रहा है 3100 पोर्ट। ठीक है, तो सेम ही हमने यहाँ पर यूज़ किया है 192.168.1.7 3100 पोर्ट पे, और लोकी की /लोकी API V1 पुश। ठीक है, और स्क्रब कॉन्फ़िग में हमने एक जॉब नेम क्रिएट की है टॉमकैट नाम से। ठीक है, स्टैटिक कॉन्फ़िग्स में हमने दिया टारगेट लोकल होस्ट, क्योंकि जहाँ पर हम इंस्टॉल कर रहे हैं प्रोमटेल को, वहीं से हमें टॉमकैट के लॉग्स को लेकर के जाना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लोकल होस्ट दिया है, और उसको हमने लेबल दिया है। जॉब का नाम है टॉमकैट, होस्ट नेम हमने टॉमकैट दिया है। पाथ हमने डिफाइन किया है /ऑफ टॉमकैट लॉग्स। यहाँ पर ही मेरा जो है टॉमकैट इंस्टॉल्ड है। जिससे अगर मैं जाऊँ यहाँ पास, तो ये मेरी सारी लॉग्स हैं यहाँ पर।
ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर कॉन्फ़िग कर दी है यहाँ पर प्रॉम्पटेल की। तो अभी हमारी प्रॉम्पटेल की सारी कॉन्फ़िग हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, प्रॉम्पटेल को एज अ सर्विस रजिस्टर करेंगे। तो एज अ सर्विस रजिस्टर करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही सारी लाइंस लिखी हुई है कमांड की। तो हम एक प्रॉम्पटेल की सर्विस क्रिएट करेंगे ई टी सी सिस्टम डी सिस्टम के अंदर प्रॉम्पटेल डॉट सर्विस के नाम से। उसका डिस्क्रिप्शन हम देंगे प्रॉम्पटेल लॉग्स पर। देन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हमारा कहाँ से होगा, यूज़र लोकल बिन के अंदर हम जो प्रॉम्पटेल की फाइल कॉपी करके आए थे उससे। और हाइफन कन्फिग डॉट फाइल हमारी कहाँ पर रखी हुई है, ई टी सी प्रॉम्पटेल के अंदर कन्फिग डॉट YAML नाम से। इस इतने को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। आप डायरेक्टली इस इतने को भी रन कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही ये सर्विस बनाई हुई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसको खोल करके। सेम यहाँ पर है प्रॉम्पटेल सर्विस नेटवर्क टारगेट यूज़र लोकल प्रॉम्पटेल कन्फिग फाइल मेरी ई टी सी प्रॉम्पटेल प्रॉम्पटेल कन्फिग डॉट YAML। और रीस्टार्ट ऑन फेलियर रीस्टार्ट सेकेंड, ये इस टाइप से आपको इसके अंदर पेश कर देना है। देन कंट्रोल X। इसके बाद आपको सिस्टम CTL डीमन रीलोड करना पड़ेगा। वो आपको सूडो यूज़र से करना पड़ेगा। ठीक है, देन फिर आपकी सर्विस रजिस्टर हो जाएगी। इसको आप चेक कर सकते हैं प्रॉम्पटेल स्टेटस। तो ये मेरी सर्विस एक्टिव एंड रनिंग है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मेरा यहाँ से टॉमकैट के लॉग्स को शिप करके लोकी को देगा। देन लोकी उसको प्रोसेस करके देन फिर उसको ग्रिफाना को देगा। हमने क्या किया, सबसे पहले अ, हमने अपना यही स्टैक बनाया और लॉकी और ग्राफाना का विद प्रॉम्पटेल। हालांकि हमने यहाँ का प्रॉम्पटेल यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारा टॉमकैट दूसरे सर्वर पे था, वहाँ से हम प्रॉम्पटेल के थ्रू लॉग्स को शिप करेंगे। ठीक है, देन हमने प्रॉम्पटेल की कॉन्फ़िगरेशन की। प्रॉम्पटेल को हमने बोला कि आपको जो भी लॉग्स मिलेगी वो आपको लेकर के लोकी को हैंड ओवर करनी है। ठीक है, लोकी में प्रॉम्पटेल में हमने कॉन्फ़िगरेशन की कि हमारा टॉम का लोकी जो है 192.168.1.7 3100 पोर्ट को एक्सपोज हो रहा है। तो अब हम इसका एक बार लॉग्स ग्राफाना खोल करके देखते हैं। ग्राफाना हमारा चल रहा है, जैसे यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो ग्राफाना हमारा चल रहा है 3000 पोर्ट पर। तो यहाँ से हम चेक करते हैं 107 3000 पोर्ट। तो इस टाइप से यहाँ पर ग्राफाना खोल कर आ गया हमारे पास। और अभी जैसे मान लीजिए हमें अगर लॉग्स चेक करनी है तो हम लॉग्स कैसे चेक करेंगे। हम यहाँ पर सिंपली लेफ्ट में हमारे पास एक्सप्लोर का ऑप्शन आएगा, एक एक्सप्लोर। यहाँ पर अब आप देखेंगे, सॉरी हमें पहले लोकी को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा डेटा सोर्स में आकर के। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर पहले से ऐड किया हुआ है लोकी को। तो HTTP लोकी 3100 पोर्ट, क्योंकि हमारा जो लोकी है यहाँ पर चल रहा है 3100 पोर्ट पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसको 3100 पोर्ट पे ऐड किया हुआ है डेटा सोर्स में। सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। न्यू डेटा सोर्स अगर आपने पहले नहीं, मतलब जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको पहली बार में डेटा सोर्स ऐड करना है कि आपको एक्चुअल में जो ग्राफाना दिखाएगा डेटा वो किस बेसिस पर दिखाएगा। क्योंकि लॉकी जो है वो एक लॉग प्रोसेसर है, वो उस लॉग्स को प्रोसेस करके देन फिर ग्राफाना को देता है। तो यहाँ से आप लॉकी को सेलेक्ट करेंगे, URL डालेंगे, देन फिर पोर्ट, यहाँ से सेव एंड टेस्ट करेंगे। आपका इस तरीके से लॉकी ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम वापस से आते हैं इसमें एक्सप्लोर में अपना। एक्सप्लोर में अब हम यहाँ से लेबल सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने फाइल नेम अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो फाइल नेम यहाँ पर मेरे पास उस लॉग फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स थी वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे कि मैंने दिखाया था आपको ऑप्ट टॉमकैट के अंदर लॉग्स के अंदर मेरे पास सारी फाइल्स जो हैं वो सारी अब मैं पर्टिकुलर किसी फाइल को सेलेक्ट करके भी मैं उसकी लॉग चेक कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से इसका फाइल नेम सेलेक्ट करके रन क्वेरी करता हूँ, देन यहाँ पर मेरे पास ये लॉग्स स्टेप से पूरी शो होने लग जाएगी। सेम ही आप फाइल नेम की बजाय हमने, क्योंकि यहाँ पर जॉब नेम भी दिया था, जॉब नेम भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। टॉमकैट अगर मैं सेलेक्ट करूँ
यहाँ से वापस से मैं रन क्वेरी करूँगा तो ये मेरी आज की लॉग्स आनी चालू हो गई है 21:09:25 और 4:18, 4:17 की लॉग्स हैं। तो ग्राफाना के एक्सप्लोर में हम चेक कर चुके हैं कि लॉग्स कैसे देखनी है हमें। अब मान ली हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ताकि हम डायरेक्टली एक्सप्लोर में ना आने के बजाय हम डायरेक्टली डैशबोर्ड के थ्रू हम अपने लॉग्स को चेक कर सकें। यहाँ से हम डैशबोर्ड में आते हैं, क्रिएट डैशबोर्ड, ऐड विजुलाइजेशन। हम लोकी का हमारा डिफ़ॉल्ट है, उसको हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मुझे विजुलाइजेशन में ऐड करना पड़ेगा। विजुलाइजेशन में मैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लॉग्स आ गया है यहाँ पर इस तरीके से। तो इसको हम सेव करते हैं डैशबोर्ड को, फिर से सेव, एंड देन वापस से हम डैशबोर्ड में आते हैं। तो यहाँ पर हमारी लॉग्स इस टाइप से शो होनी चालू हो जाएगी। यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो हमें उस फाइल की लॉग्स दिखने लग जाएगी। फिर फ्रेश करते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से आप डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें आप विजुलाइजेशन में ऐड कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या क्या चीज़ देखनी है, व्हाट इज़ फिजिबल टू यू। ठीक है, यहाँ से हम वापस से इसको सेव कर देते हैं। तो इस टाइप से आप लॉग्स को सेव कर सकते हैं ग्रिफाना लोकी या प्रॉम्पटेल के थ्रू। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम इसी तरह का कंटेंट आगे भी लाते रहेंगे ताकि आप लोग अवेयर रहें इन सब चीज़ों के लिए। थैंक यू वेरी मच।